हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो को लेकर। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाए और इस संदर्भ में आजकल हम कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने पीई को समझा था, उसके कंक्लूजन्स निकाले थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पीईजी रेशियो की, यानी कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो को जानने से पहले हमें थोड़ा पी के ऊपर चलते हैं। पी हमने जाना था कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉफिट को सालाना प्राप्त करने के लिए हम कितना पैसा शेयर को खरीदने के लिए देंगे। उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि जब भी किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लें। लाइक आप आईटी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, एफएमसीजी में करना चाहते हैं या रियल एस्टेट में करना चाहते हैं। देन उस सेक्टर में जितनी कंपनीज है आपको उसको आपस में कंपैरिजन करना है, उसको देन इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करना है। उसी को रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए हम पीईजी पे बात करेंगे। तो मैंने बात करी थी कि जब भी हमें एक सेक्टर को सेलेक्ट कर लेना है और आपस में उसके पीयर्स को कंपैरिजन करना है और आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर अगला फंडामेंटल लगाना है जो कि है पीईजी रेशियो। चलिए पीईजी रेशियो को समझते हैं। पीईजी रेशियो है पीई रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ, यानी कि ये वो ग्रोथ है जो कि फ्यूचर में एस्टिमेट की जा रही है। तो हम फिर से देखेंगे, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, पीई रेशियो तो हमने निकालना सीख ही लिया था, जो शेयर की मार्केटेड प्राइस है डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, और ग्रोथ जो हम फ्यूचर में अभी प्रिडिक्ट करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझने के लिए कोई एक सेक्टर हमने सेलेक्ट किया जिसका फिलहाल आईपीई चल रहा है 15। मैंने आपको कहा था कि आप आईपीई से तुलना करेंगे और कुछ कंपनियां आपको मिलेगी जो आपको अंडर वैल्यूड लगेगी और आपको लगेगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसी रेफरेंस को लेते हुए आपने 3 कंपनियां सेलेक्ट करी है जिसका नाम है कंपनी ए, बी और सी। हम देखेंगे कि उनके शेयर प्राइस है, ए का शेयर प्राइस फिलहाल अभी 100 रुपए है, बी का 200, सी का 300। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ए अभी 10 रुपए सालाना हमें प्रॉफिट दे रही है, बी हमें 20 रुपए पर शेयर सालाना प्रॉफिट दे रही है, भाई 30। कंपनी सी हमें 30 रुपए सालाना पर शेयर प्रॉफिट दे रही है। और आप देखेंगे कि तीनों का पीई सेम है, यानी कि हम तीनों कंपनियां हैं उसमें हम कोई भी अर्न करने के लिए हम 10 टाइम्स पैसा दे रहे हैं शेयर को खरीदने के लिए। तीनों का पीई सेम है। जब हमने इंडस्ट्रियल पीई या जिसको सेक्टर पीई कैसे कहते हैं उससे जब कंपेयर किया तो हमें ये तीनों उससे अंडर वैल्यूड लगे। अब हमारा आगे का टास्क हो जाता है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है या किस कंपनी में इनमें से किस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलिए तब हम क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बार बार कहा था पीई निकाल लेने के बाद आपको कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियलिटी पे ध्यान देना है, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियलिटी पे ध्यान देना है। तो ग्रोथ पोटेंशियलिटी के लिए हमें कंपनी की ग्रोथ निकालनी होगी। ग्रोथ निकालने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इधर शिफ्ट करूंगी कि कंपनी की ग्रोथ को कैसे हम एस्टिमेट करें। कंपनी की ग्रोथ एस्टिमेट करने के लिए हमें कंपनी के पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा कि पिछले सालों में इसकी क्या ग्रोथ रही है। तो ईयर 1 में हम देखते हैं कि कोई कंपनी ए को लेके चलते हैं। कंपनी ए में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में उसने 5% का ग्रोथ किया था, सेकेंड ईयर में उसने 10% पर ईपीएस ग्रोथ किया था, 3% जो कि अभी फिलहाल जो करंट ईयर चल रहा है उसमें भी उसने 15% ग्रोथ किया है, यानी कि साल दर साल वो 5% के हिसाब से ईपीएस में ग्रोथ करती जा रही है। तो फ्यूचर में हम मानते हैं कि वो 5% और ग्रोथ करेगा, पर सेफर साइड के लिए हम उसको 20 ना मानकर हम ओनली इसको 15 मानते हैं कि भाई जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है वो 20 होना चाहिए, पर हम इसे 15 मानते हैं ताकि हम एक सेफ साइड में हो सके। देखिए ये तो मार्केट है, इकोनॉमी है, 15 का 10 भी हो सकता है, पर जिस हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है मार्केट में, उसकी अपनी एक प्रेस्टीज है और उसके जो प्रोडक्ट्स के टाइप हैं और उसके जो सर्विसेज है उस हिसाब से वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करती जा रही है। तो एस्टिमेटेडली हम मान लेते हैं कंपनी 15% में है, तो इस हिसाब से हर कंपनी का हम एस्टिमेटेड या फॉरवर्डिंग ईयर जो भी है, नेक्स्ट ईयर जो भी है, उसका ग्रोथ परसेंट डिसाइड करेंगे।
आइए, इसी प्रकार से हमने तीनों कंपनियों का ग्रोथ परसेंट डिसाइड किया। कंपनी ए का 15, कंपनी बी 10% ग्रोथ दे रही है सालाना फिलहाल, और कंपनी सी 5%। जब हमने इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया, पीई डिवाइड बाई ग्रोथ परसेंट, तो 10 बाई 15 0.65, 10 बाई 10 1 और 10 बाई 5 यानी 2। तो पीई हमारे पास निकल के आया कि पीईजी जो है कंपनी ए के लिए 0.65 है, कंपनी बी के लिए 1 है, कंपनी सी के लिए 2 है। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई पीईजी 0.65 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें इससे क्या कंक्लूजन निकालना है? तो कंक्लूजन होता है कि जब भी अगर अपनी पीईजी की वैल्यू 1 आती है तो हम एक फेयर प्राइस पे कर रहे हैं शेयर को खरीदने के लिए। यानी कि कंपनी बी के केस में अगर हम 20 रुपए का ईपीएस अर्न करना चाहते हैं सालाना, तो 200 रुपए एक फेयर प्राइस है। सेकंड, हमने देखा था अगर पीईजी लेस देन 1 हो तो शेयर प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूएटेड है। तो कंपनी ए के प्राइस में हम देखेंगे कि कंपनी जो भी 0.65 है, अभी भी उसकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से अभी भी शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है, अभी भी वो अंडर वैल्यूएटेड है। तो ये एक अच्छा साइन है, यहाँ पे हमें मिलती है बाय अपॉर्चुनिटी। देन हम सी में देखेंगे, या सी का पहले हम केस देखते हैं। पीई जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवर वैल्यूएटेड होता है। तो कंपनी सी के केस में हम देखेंगे कि हमें यहाँ 2 मिल रहा है पीईजी, जो कि बहुत हाई है। यानी कि जिस हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से इस कंपनी सी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ओवर वैल्यूएटेड है, भविष्य में इसके गिरने की संभावना है, और यहाँ हमें मिलती है एक सेल अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जब हम पीई निकालते हैं, किसी भी कंपनी के पीई को देखकर समझकर कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें उसका पीईजी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है और उसका पीईजी क्या है। जब हम उसके पीईजी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि हम एक शेयर को खरीदने के लिए फेयर प्राइस दे रहे हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। थैंक यू।